नमस्ते नमस्कार दोस्तों। आज अपना चैनल पे एक बढ़िया से बढ़िया ब्लाउज कटिंग वीडियो देखना चाहते हैं। ये ब्लाउज कटिंग वीडियो आपको बहुत इंटरेस्ट होएगा। तो इसी जैसा ब्लाउज का मेजरमेंट आने के टाइम पे कैसा गले का लंबे का हिसाब से शोल्डर के हिसाब और गले के हिसाब मोल के हिसाब कैसा रखेंगे करके आपको ये वीडियो में मैं मेजरमेंट रख के पूरा का पूरा बता चुके ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। ये वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा का पूरा देखेगा तो आपको पता चलेगा। आइए वीडियो के अंदर जा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, अभी ये ब्लाउज कटिंग में बहुत इंटरेस्टिंग होएगा, पूरा का पूरा देख लिए। ब्लाउज कटिंग में बिगिनर्स कोई होएगा तो उसके लिए बिगिनर्स को ये वीडियो बहुत पड़ेगा। तो उस ऐसे ये वीडियो में ये मेजरमेंट ब्लाउज का मेजरमेंट होती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग का मेजरमेंट होती है। तो दोबारा इसी जैसा आप ब्लाउज कटिंग किया क्या नहीं पता नहीं। अभी जो वीडियो कोई देखने वाला बिगिनर्स होएगा तो उनके लिए अच्छे से ये वीडियो ये देखेगा तो आपको अच्छे से ब्लाउज कटिंग सीख सकता है। बोलना मत, ये वीडियो को पूरा का पूरा देख लिए। पहले जो बॉटम में तो क्रॉस नहीं रहने का, कभी भी कपड़ा में क्रॉस रहती है वो क्रॉस का पहले सीधा करने का। उसके बाद तो ब्लाउज का कमर का हिस्सा अभी पकड़ने की जगह अभी मार्किंग कर रहा हूँ। ये तो पकड़ने की जगह है। पकड़ने की जगह जो अंदर पकड़ने के लिए 1 इंच तक अंदर पकड़ने के लिए जगह दीजिए। उसके बाद ब्लाउज का लंबाई होती है 14.5 और शोल्डर का हिसाब आधा इंच पकड़ने के लिए चाहिए, तो इसीलिए आधा इंच के साथ 15 इंच में रख रहा हूँ। और यह ब्लाउज का पीछे गले का लंबाई होती है 9 इंच का। 9 इंच का गले के हिसाब मार्किंग किया तो उनके हिसाब से शोल्डर के हिसाब रखना चाहिए। ये ब्लाउज का शोल्डर का मेजरमेंट होती है 15, तो 15 इंच शोल्डर का हिसाब रहेगा। तो आपको कैसा पता चलेगा कैसा शोल्डर का हिसाब रखेंगे करके, तो इसीलिए गले का लंबे आती है 9 इंच। 9 इंच छोड़कर 15 इंच के हिसाब से जितना बाकी आ रही है वो शोल्डर के हिसाब आती है। मतलब 6 इंच का हिसाब, 6 इंच का शोल्डर पकड़ने के जगह के साथ। उसके बाद गले के चौड़े कितना भी रख सकता है, आपका मर्जी है। मतलब कम से कम 2.5 इंच से 3 इंच तक गले के चौड़ा रख सकती है। वही तो मैं अभी कर रहा हूँ। आपको पूरा का पूरा शोल्डर का मेजरमेंट होती है वो पीछे गले के लंबे का हिसाब छोड़कर जो बाकी जो जितना मिलती है ऊपर, वही तो आपको शोल्डर का मेजरमेंट आती है। ये शोल्डर के मेजरमेंट होती है और हर ब्लाउज के लिए थोड़ा फर्क होती है, वो भी गले के लंबे के हिसाब से। ठीक है, अभी देख लिए ब्लाउज का लंबे। और एक बार चेक करना चाहिए 15 इंच का हिसाब शोल्डर का हिसाब पकड़ने के हिसाब से साथ। अभी मैं हार्मोल के हिसाब में इसमें रख रहा हूँ। देख लिए हार्मोल के हिसाब 6.5 इंच का रख रहा हूँ। 6.5 इंच के हिसाब रखिएगा तो कैसा ये ब्लाउज के लिए बराबर है क्या, बराबर आएगा क्या, आपको डाउट आएगा। तो ये ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट का कैसे मैं रख रहा हूँ करके आप देखिएगा तो पता चलेगा दोस्तों। और गले के हिसाब, और इसमें मैं राउंड नेक नहीं करना चाहता हूँ, इसमें का स्टार नेक करने जाता हूँ। स्टार नेक बोलेगा तो उसके बाद
देख लिए स्टार नेक बोलेगा तो मैं आपके लिए अभी ड्राइंग करके दिखाता हूँ। देख लिए जितना गले के लंबे आती है उससे 1 इंच कम, और देख लिए यही तो स्टार नेक है। सो अपना तरफ से ये स्टार नेक ऐसे ही मैं बनता हूँ। अभी शोल्डर के हिसाब, आर्म होल के हिसाब सब कुछ रख सकता है। अभी इसमें का ये गले के हिसाब तो आप देख रहे हैं स्टार नेक है, तो आपका मर्जी से जो भी नेक रख सकता है। अभी इसमें का अपर चेस्ट का और मिडिल चेस्ट का मेजरमेंट अलग होती है। पहले अपर चेस्ट का हिसाब जितना रहती है उससे 2 इंच ज़्यादा मैं करता हूँ। अपर चेस्ट का होती है 21 इंच, मगर टेप में मेजरमेंट ले लिया है 39 इंच, उसे 2 इंच से ज़्यादा रहेगा तो 21 इंच आती है। वो 21 इंच में दोनों में एक जगह होती है 10.5। अभी हाँ मुँह का हिसाब 6.5 इंच ऊपर से मेजरमेंट रखा हूँ। वो 6.5 इंच हिसाब से जितना जो बाकी रहती है वो नीचे के हिसाब करना चाहिए, तब तो शोल्डर का हिसाब बराबर आती है। शोल्डर का हिसाब बोलेगा तो किसी को अलग अलग ये मेजरमेंट होती है, सबको 14 होती है, और हर किसी को 14 होती है, और किसी के 15 होती है। कोई गले डीप नेक पहनती है, कोई आधा नेक में पहनती है, कोई हाई नेक पहनती है। ये सब गले के हिसाब से शोल्डर के हिसाब रखना चाहिए जी। आगे देख लिए आर्म होल के हिसाब को मिडिल पॉइंट में 1.5 इंच रखा, और ऊपर का 2.5 इंच रखा, और साइड में 2.5 इंच रखा है। मेजरमेंट ऐसा रखेगा तो आपको अच्छा से शोल्डर का हिसाब और गले के हिसाब और आर्म होल के हिसाब बिल्कुल जो पक्का बोलेगा तो आर्म होल में पीछे शुक्र आती है ना, वो नहीं आएगा जी। तो इसी जैसा मेजरमेंट के हिसाब रखेगा तो आपको अच्छे से ब्लाउज फिटिंग होएगा। कोई ये वीडियो देखने वाला होएगा तो आपको कुछ डाउट टेलरिंग और मेजरमेंट रखने के बारे में कुछ मेरा को सवाल पूछने का तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। देख लिए वो 25 का हिसाब 39 इंच है, उससे मैं 2 इंच ज़्यादा कर चुका हूँ। 39 जो इंच ज़्यादा है बोलेगा तो 21 इंच आती है। 21 में दोनों में एक जगह होती है 10.5, वही तो बॉडी मेजरमेंट है। ये तो अपर चेस्ट का हिसाब से ब्लाउज का बैक पीस काटना चाहिए। देखिए इसमें का ये ब्लाउज का कमर बहुत कम आती है, इसलिए मामूली से पकड़ने का जगह छोड़कर थोड़ा ज़्यादा ही पकड़ना चाहिएगा इसको ब्लाउज बैक का डॉट। अभी ये ब्लाउज का अपर चेस्ट के हिसाब से, ब्लाउज लंबे के हिसाब से, गले के हिसाब से, शोल्डर के हिसाब रख चुका है। आर्म होल के हिसाब, आर्म होल का राउंड के हिसाब से मैं रख चुका हूँ। अभी ये बैक पीस का जो हिसाब है वो मैं आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए अभी ऊपर का ये पकड़ने की जगह है, वो पकड़ने की जगह छोड़कर 18.5 आना चाहिए आर्म होल का हिसाब। अभी चेक कर लेता हूँ जितना आएगा करके। 18.5 में दोनों में एक जगह 9.25 इंच। अब देख लिए बराबर आ चुका है आर्म होल का हिसाब, राउंड 18.5 वो बराबर आ चुका है। अभी जो कौन सा हिसाब से ब्लाउज का अपर चेस्ट के हिसाब से, शोल्डर के हिसाब से, कैसा गले के लंबे के हिसाब से, शोल्डर हिसाब सब कुछ मैं बता चुका हूँ। इसको मैं अभी कटिंग करना चाहता हूँ। दोस्तों भूलना मत ये वीडियो को पूरा का पूरा देख लिए। ये ब्लाउज का मेजरमेंट होती है अपर चेस्ट 21 और मिडिल चेस्ट 22 होती है। ब्लाउज का लंबे होती है 14.5
और ब्लाउज का सामने का लंबे होती है 14.5। इसमें का कमर की हिसाब होती है 33.5। तो इसी जैसा मेजरमेंट आएगा तो कैसा ब्लाउज काटेंगे करके मैं आपको अभी ब्लाउज कटिंग करके दिखा रहा हूँ। भूलना मत, ये वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए, तब आपको ब्लाउज कटिंग में बहुत सारा जो जवाब का आपको और आपको क्वेश्चन के लिए जवाब दे सकता है, जवाब मिलेगा जी। आपका सवाल का अच्छे से सवाल के हिसाब से जवाब मिलेगा जी। अब देख लिए बैक पीस जो काट चुका है, जो काटने के हिसाब से ब्लाउज का ये पट्टी के हिसाब, सामने के जो पट्टी आते हैं ना उनके हिसाब काटना चाहिए जी। कमर के हिसाब तो पहले कम होगा तो कोई बात नहीं है, और ब्लाउज का सामने के बल्ले काटने के बाद तो पट्टी के हिसाब आराम से कर सकता है। अब देख लिए ब्लाउज का बैक पीस पहले काट चुका है, अभी इसमें का आस्तीन काटने जा रहा हूँ। आस्तीन का तो नीचे से थोड़ा से जॉइन करने के लिए हिसाब में दे चुका हूँ। मतलब इसमें का तो 18.5 आना चाहिए आर्महोल का हिसाब, तो उनके हिसाब से मैं थोड़ा से नीचे के जॉइन देने का जैसा कपड़ा में रख चुका हूँ। इसका भी पहले जो किनारी का क्रॉस पहले पूरा का पूरा हटा देना चाहिए, उसके बाद अंदर पकड़ने के लिए 1 इंच का हिसाब। अभी आस्तीन का लंबी होती है 6.5 इंच, 6.5 इंच का आस्तीन का हिसाब बोलेगा तो 7 इंच जो पकड़ने के हिसाब से 7 इंच में रख रहा हूँ, और 7 इंच इधर रखेगा तो इधर आस्तीन के लिए क्रॉस के लिए मैं देख लिए 3.5 इंच में रख रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज के हिसाब से 3.5 इंच रखना चाहिए। ये आस्तीन का क्रॉस होती है 3 इंच, 3.25 इंच, 3.5 इंच। उसके बाद वो बहुत फुल स्लीव रखेगा तो 4 इंच तक आ गया जी। अभी देख लिए आस्तीन का ब्रॉड होती है नीचे का बॉटम का 14 इंच, 14 इंच में दोनों में एक जगह होती है 7 इंच में रख चुका हूँ। अभी इसमें का आर्महोल का हिसाब होती है 18.5, 18 का हिसाब देख लिए जो काटने के हिसाब से मिलेगा तो अच्छा से और आराम से भी आप रख सकता है। 18.5 में दोनों में एक जगह 9.25 इंच होती है, मतलब वो हिसाब देखेगा तो आस्तीन के हिसाब सीधा में कैसा आ रहा है करके चेक करना चाहिए जी। वही तो मैं अभी चेक करके दिखाया आपको। सीधा बोलेगा तो 8.5 इंच तक आएगा जी, मतलब स्लीव का 14 इंच का बॉटम, उसमें दोनों में एक जगह होती है 7 इंच। उसके बाद 18.5 में क्रॉस में रख के देखेगा तो देख लीजिए तो 7 इंच और 18.5 का दोनों में एक जगह होती है 8.5 में रख चुका हूँ आर्महोल का सीधा। 8.5 में दोनों में एक जगह होती है 4 इंच, देख लीजिए 4 इंच के हिसाब से आस्तीन कर रहा हूँ तो मैं लिख चुका हूँ। जितना आर्महोल का फुल मेजरमेंट होती है उससे आधा मार्किंग करके उससे 1 इंच से कम करके उनके हिसाब से आर्महोल का मतलब आस्तीन का क्रॉस लेना चाहिए जी। अब देख लिए जो मार्किंग के हिसाब 18.5 आना चाहिए। 18.5 बोलेगा तो दोनों में एक जगह होती है 9.25 इंच, देख लिए 9.25 इंच बराबर आ चुका है। मतलब 9.25 इंच सीधा रखेगा तो 8.5 इंच, और नीचे
बॉटम का 6 इंच होती है, आर्म होल का सीधा 8.5 इंच होती है, और आर्म होल का राउंड इनके हिसाब से रखेगा तो बराबर 18.5 आ चुका है। कभी भी 18.5 जो भी आर्म होल का हिसाब होती है, जो बॉटम जो आस्तीन का मेजरमेंट रख रहा हूँ उनके हिसाब से सीधा आर्म होल का हिसाब रखेगा तो ऑटोमेटिकली आपको आर्म होल राउंड आ जाएगा जी। तो आर्म होल के हिसाब सीधा कैसा आएगा और क्रॉस कैसा आएगा करके मैं आपको पहले ये वीडियो दे चुका हूँ। चाहिए तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ, वो वीडियो देखेगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा आर्म होल का राउंड कैसा है, आर्म होल का क्रॉस कैसा है और आर्म होल का सीधा कैसा करके कौन सा मेजरमेंट है करके आपको मालूम पड़ेगा जी। भूलना मत, जरूरी वो वीडियो भी देख लिए। अब देख लिए ब्लाउज का बैक पीस का और आस्तीन का दोनों का आर्म होल बराबर आ चुका है। ब्लाउज का मेजरमेंट रखने के टाइम पे आपको कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो इसी जैसा आप कोशिश करके देख लिए, आपका ब्लाउज का मेजरमेंट बहुत अच्छा से आएगा और बराबर भी आएगा। आपको ब्लाउज का फिटिंग में कुछ गड़बड़ नहीं होती है। अभी आस्तीन काट चुका हूँ, देख लिए ऐसा। ये ब्लाउज का आस्तीन का मेजरमेंट होती है 6.5 इंच आस्तीन का लंबे, और स्लीव्स ब्रॉड होती है 14.5, और आर्म होल का हिसाब होती है 18.5। तो उनके हिसाब से मैं अभी आस्तीन काट चुका हूँ। अभी ये ब्लाउज का सामने पल्ले में काटने जाते हो। इसमें तो बहुत सारे ट्विस्ट इसमें है। यह वीडियो देखना बहुत प्यार से देखना चाहिए जी, तब तो आपको ये इसी जैसा मेजरमेंट आपको याद रहती है। देख लिए ये वीडियो प्यार से। अभी बैक पीस के हिसाब से सामने पल्ले में मार्किंग कर रहा हूँ। अभी ये ब्लाउज का मेजरमेंट बताना चाहती हूँ। इसमें का ये ब्लाउज का अपर चेस्ट, कभी भी ब्लाउज का बैक पीस काटना चाहिए अपर चेस्ट के हिसाब से, और इसमें का मिडिल चेस्ट होती है दूसरा मेजरमेंट, उनके हिसाब से अभी ब्लाउज का सामने बल्ले काटने जाते हूँ। ये ब्लाउज का अपर चेस्ट होती है 21 इंच, और इसमें का मिडिल चेस्ट होती है 22 इंच। 1 इंच ज़्यादा है बैक पीस से, फ्रंट पीस 1 इंच ज़्यादा है। और इसमें का ब्लाउज का कमर के हिसाब होती है 33.5। देख लिए अपर चेस्ट 21, मिडिल चेस्ट 22 और कमर का हिसाब 33.5। देख लिए 39 अपर चेस्ट बोलेगा तो वो तो बॉडी मेजरमेंट 4 जगह होती है, फुल एंड फुल होती है। उसमें 2 इंच 39 में 2 इंच ज़्यादा करेगा तो, और 40 कभी भी अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट दोनों में फुल मेजरमेंट लेना चाहिए। उसके बाद उसमें दोनों में एक जगह होना चाहिए, मतलब 40 होएगा तो दोनों में एक जगह होती है 20, उसमें दोनों में एक जगह होती है 10 इंच। वही तो ब्लाउज कटिंग के हिसाब होती है। तो इसी जैसा मेजरमेंट लेना चाहिए दोस्तों। अब देख लीजिए ये ब्लाउज का सामने का मेजरमेंट होती है। ब्लाउज का फ्रंट का ब्लाउज का लंबे होती है 14.5। ब्लाउज का लंबे जितना रहती है उनके हिसाब से सामने के मेजरमेंट में रख चुका हूँ। मतलब ब्लाउज का लंबे भी 14.5 और ब्लाउज का सामने लंबे भी 14.5। 14.5 अब मेजरमेंट रखेगा तो उनके हिसाब से सामने का क्रॉस लेना चाहिए 2 इंच के हिसाब में इसमें ले चुका हूँ, नहीं तो 1.5 इंच 1.5 इंच का हिसाब तो हर ब्लाउज का देगा। अभी
4 इंच का हिसाब, 42 इंच का हिसाब से, अपर चेस्ट के हिसाब से बैक पीस में काट चुका हूँ। अभी 44 इंच उनके हिसाब से ब्लाउज का सामने बल्ले काटने जाते हूँ। 44 में दोनों में एक जगह होती है 22, उसमें दोनों में एक जगह होती है 11 इंच। ठीक है जी। अपर चेस्ट होती है 42 और मिडिल चेस्ट होती है 44। वो आधा इंच का हिसाब ऐसे देख लिए। अभी ज़्यादा इसी जैसा देना चाहिए। अभी इनके हिसाब से डॉट के हिसाब होती है 4.5 इंच, वही हिसाब शोल्डर में भी रखना चाहिए। 4.5 इंच जो पकड़ने का जगह बैक पीस के हिसाब से ऊपर का रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तो ज़्यादा है। बैक पीस को और फ्रंट पीस को मेजरमेंट अलग होती है। वही तो शोल्डर के हिसाब और डॉट के हिसाब बैक पीस के हिसाब से रखना चाहिए दोस्तों। बैक पीस के हिसाब रखेगा तो 4 इंच आ रही है और बैक फ्रंट पीस के हिसाब रखेगा तो 4.5 इंच आ रही है। ये ऊपर को क्योंकि ये मेजरमेंट रखने को बोलेगा तो ये फ्रंट का डॉट का हिसाब सीधा रहना चाहिए, तो इसीलिए तो वो मेजरमेंट है और कुछ नहीं है। अभी 14.5 बोलेगा तो मिडिल में देख लिए, आधा इंच पकड़ने के साथ 15 इंच में रख रहा हूँ, क्योंकि मेजरमेंट के हिसाब से सिर्फ आधा इंच ज़्यादा रख रहा हूँ। मतलब बोलेगा तो ये तो क्रॉस कटिंग है। अभी 44 इंच का सामने का बॉडी मेजरमेंट होती है, मतलब कमर के हिसाब 33 है, इसीलिए मैं इसको डॉट के हिसाब 2 इंच में रख रहा हूँ। ठीक है, अभी देख लिए 2 इंच रखेगा तो, और एक साइड का 2 और प्लस 2 4 इंच पकड़ने जाता हूँ और दूसरी तरफ को 2 + 2 4 इंच, मतलब दोनों साइड का डॉट का 4 इंच में डॉट पकड़ना चाहता हूँ। याद रख लिए दोनों साइड के हिसाब से 4 इंच, 4 4 8 इंच में डॉट पकड़ना चाहते हो। तो इसी का हिसाब से रखेगा तो आपको कमर का हिसाब और कप साइज का हिसाब बराबर बैठेगा। नहीं तो 2 इंच से कम इसको डॉट पकड़ेगा तो इसको इसी जैसे मेजरमेंट को कप साइज टाइट हो जाती है। अब देख लिए डॉट के हिसाब 3.5 इंच में दे रहा हूँ लंबे और 2 इंच पकड़ने की जगह। सो इसी जैसे मेजरमेंट को डॉट पकड़ना चाहिए, थोड़ा से राउंड 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 के हिसाब से डॉट पकड़ना चाहिए जी। इसके बाद 1 इंच का ऊपर और 1 इंच का कम, ये तो मिडिल डॉट आती है। और इसके बाद यहाँ से 2 इंच के हिसाब से आर्म कोल डॉट आती है। और ये मामूली के मेजरमेंट है। अभी इसमें का ये ब्लाउज का साइड डॉट भी देने जाता हूँ, वो भी मिडिल से 2 इंच से 2.5 इंच रख सकता है। देख लिए पहले एक बार मैं बोलना चाहता हूँ। अपर चेस्ट 42 इंच, मिडिल चेस्ट 44 इंच, मतलब कमर के हिसाब 33 इंच। तो इसी जैसा मेजरमेंट को 4 डॉट पकड़ेगा तो ये ब्लाउज बहुत अच्छे से फिटिंग होगा जी। कप से इस बराबर फिटिंग होगा और गले का लूज नहीं आएगा। इसमें 3 डॉट भी रखेगा तो मतलब हो सकता है कप से टाइट हो सकता है।
ये तो 4 डॉट तो मैं कब से इसका हिसाब से मैं दे चुका हूँ। अब देख लिए गले के हिसाब 3.25 इंच, और इसमें का गले के मतलब का सामने के गले होती है उतना ब्रॉड नहीं रहना चाहिए करके बोला कस्टमर। ये तो नॉर्मल क्रॉस नॉर्मल राउंड होती है। इसीलिए इसको यू नेक जैसे मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ। दोस्तों अभी तक ये वीडियो में पूरा का पूरा एक इम्पोर्टेंट मेजरमेंट रहेगा, तो आपका ब्लाउज में आएगा तो कैसा ब्लाउज कटिंग करेगा करके मैं आपको ये वीडियो में पूरा का पूरा मेजरमेंट दे के और मेजरमेंट बोलकर और ड्राइंग करके ये वीडियो मैं आपको कटिंग करके दिखा चुका है। ये वीडियो को पूरा का पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहते हो आपको। और इसी जैसा देख लिया अभी हार्मकुल का सामने के क्रॉस ले चुका हूँ। तो इसी जैसा लेडीज टेलरिंग के बारे में जो भी आपका सवाल रहेगा तो मेरे से पूछने का रहेगा तो आप सवाल मेरे से पूछ सकता है, मैं आपके लिए जवाब देने के लिए तैयार हूँ। देख लिए अभी अपर चेस्ट का हिसाब और मिडिल चेस्ट का हिसाब सब कुछ ड्राइंग उनके हिसाब से कर चुका है। अभी पूरा का पूरा मेजरमेंट के हिसाब में रख चुका हूँ, मतलब अपर चेस्ट का हिसाब मिडिल चेस्ट ही 2 इंच कम है, इसलिए क्या करना चाहता हूँ मिडिल एक क्रॉस है ना उनके हिसाब से मैं सामने के बल्ले में अभी कम कर लिया है, मतलब मिडिल का चेस्ट का हिसाब वही सेम वही है। इसके लिए देख लिए थोड़ा से सामने का डॉट पकड़ने के हिसाब से सब कुछ बराबर मेजरमेंट रख चुका है, लेकिन मिडिल में भी वो कब से अच्छे से बैठना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहता हूँ सामने का 25 के हिसाब से थोड़ा से क्रॉस कर लिया है। अभी देख लिए नीचे बॉटम पे और कमर के हिसाब बराबर है क्या करके चेक कर लेता हूँ। इसमें तो देख लिए 33 इंच के हिसाब में दोनों में एक जगह होती है। मतलब 8.5 इंच तक वो डॉट डॉट छोड़कर कपड़ा आना चाहिए, तब तो साइड में भी आपका कपड़ा थोड़ा सा मिलेगा, मतलब ब्लाउज का साइड जॉइंट होने के बाद थोड़ा सा कपड़ा मिलेगा। इसलिए बॉटम पे थोड़ा से मैं कमर के हिसाब से थोड़ा सा कपड़ा थोड़ा से ज़्यादा ले चुका हूँ। तो कमर के हिसाब से और पकड़ने के बाद उसके बाद नीचे कपड़ा जितना रहना चाहिए और साइड में जितना कपड़ा रहना चाहिए उनके हिसाब से मेजरमेंट रखना चाहिए जी। अब देख लिए पूरा का पूरा मैं अभी मेजरमेंट रख चुका हूँ ये ब्लाउज को। अब देख लिए जो ये वीडियो कोई देखेगा तो ब्लाउज का ये मेजरमेंट के बारे में आपको कुछ सवाल उठेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, उस सवाल के लिए मैं जवाब दे सकता हूँ। फिर भी याद दिलाता हूँ मैं आपको, ये ब्लाउज का अपर चेस्ट होती है 42 इंच, मिडिल चेस्ट होती है 44 इंच और ब्लाउज का लंबे होती है 14.5, ब्लाउज का सामने लंबे होती है 14.5 और कमर के हिसाब होती है 33.5। सो ये मेजरमेंट के हिसाब से मैं अभी पूरा का पूरा ये वीडियो एक ब्लाउज कटिंग करके मैं आपको दिखा दिया है। ये वीडियो को आप पूरा का पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ आपको सबके लिए। भूलना मत दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना वीडियो में
अपने चैनल में सारे वीडियो में ब्लाउज कटिंग का और स्टिचिंग का तो लाइव वीडियो में मैं दे चुका हूँ, वो भी साइलेंट एक्शन होगा। वो वीडियो को आप अच्छे से देखेगा तो तब आपको पता चलेगा टेलरिंग वो इतना अच्छा काम है। वो टेलरिंग एक बार अच्छे से मैं आप लोग सीख लिया तो घर बैठकर अपना घर का पूरा संभाल सकता है, अच्छा से कमा सकता है। आपके लिए मैं मुबारक कहते हो, सब अच्छा रहना, सब शांत रहना और अपना काम जो भी काम आप करेगा तो अच्छे से सीख लेना। वो भी काम करना प्यार से करना तो आपको सब पर पड़ता है, आपका लाइफ भी कभी भी अच्छा रहती है। तो इतना देर ये वीडियो को पूरा का पूरा कोई देखेगा तो भूलना मत अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को एक लाइक भी दे देना और ये वीडियो को अपना दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर लेना। दोबारा इसी जैसा और एक वीडियो से मैं आपसे मिलते हूँ। बहुत धन्यवाद है जी। अब देख लिए पूरा का पूरा ब्लाउज कटिंग हो चुका है और ब्लाउज का अभी बैक पीस में काट रहा हूँ, गले। इसको हम लोग कहते हैं स्टार नेक। देख लिए जितना पॉइंट रहती है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन दोस्तों एंड विश यू ऑल सक्सेस फॉर एवरीवन। तो इसी जैसा दोबारा और एक वीडियो से मैं मिलते हूँ। बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे फॉर एवरीवन। बहुत अच्छा है ना ये ब्लाउज कटिंग। ऑल द बेस्ट दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय। स्टिचिंग ब्रो एक उपयोगी उपकरण है जो आपके सिलाई अनुभव को आसान बनाता है। सटीकता और कुशलता से कपड़ों को जोड़ने के लिए इसे सरलता से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डिजाइन उपयोगकर्ताओं को पोशाकों और अन्य वस्त्रों को जल्दी और बिना किसी परेशानी के स्टिच करने की अनुमति देती है। उत्कृष्टता की इस कला में कदम रखने के लिए सही तकनीकों को अपनाएं और अपने विचारों को जीवन